अगर आपने पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन नया किया है और आपका खैतौनी अपलोड करने में जैसे अगर तहसील से खैतौनी नहीं लगवाया है तो आपका रजिस्ट्रेशन में खैतौनी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। रिजेक्ट होने के बाद आप अपनी खैतौनी को तहसील स्तर पे जाकर के गाटा नंबर अपना बताने से आपको खैतौनी प्राप्त हो जाती है। तो आप कैसे अपने तहसील से खैतौनी को स्कैन करके पीएम किसान पर आप रजिस्ट्रेशन जो नया किए होंगे रिजेक्ट होने के बाद कैसे अपलोड करेंगे, इसका कंप्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। कैसे अपनी तहसील वाली खैतौनी को स्कैन करके अपने स्टेटस माने पीएम किसान के रजिस्ट्रेशन में अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन या आप कंप्यूटर से तो कोई भी एक इंटरनेट ब्राउज़र ओपन करके पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप आ सकते हैं। आने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पेज खुल जाएगा। आपके पास खैतौनी होनी चाहिए जो तहसील से प्रमाणित खैतौनी होगी, तभी यहाँ पर मान्य होगा। उसको आपको स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आप चाहे तो मोबाइल के कैमरे से फोटो को खींच करके आप स्कैन कर सकते हैं, या आप कंप्यूटर से जो प्रिंटर होता है उसके माध्यम से स्कैन करके पीडीएफ में उस फाइल को बना लेना है। फाइल का जो साइज होगा वो 200 केबी से कम होना चाहिए। हमने पीडीएफ बना चुके हैं और आगे की प्रोसेस जो भी है आपको इस ट्विटर के माध्यम से बताते। तो आने के बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे या यहीं पर से आप देखेंगे तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, यहाँ से जो नया रजिस्ट्रेशन होता है यहीं से कर सकते हैं और यहाँ से अपनी केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नाउ यूर स्टेटस पर क्लिक करके अगर आपका रजिस्ट्रेशन पहले से अप्रूव हुआ है तो यहाँ से रजिस्ट्रेशन से आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, आप यहाँ पर आएंगे और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नया किया हुआ है अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है तो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी फार्मर पर क्लिक करके अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं। यहीं से चेक करने से आपको पता चलता है कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन हुआ है रिजेक्ट हुआ है, किस कारण से रिजेक्ट हुआ। यहीं से अगर रिजेक्ट होने के बाद फिर आपको अपडेट करना पड़ता है। अपडेट करने के लिए यहाँ पर देखेंगे अपडेशन ऑफ द रजिस्टर्ड फार्मर, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। के सामने इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले जिन किसान का रिजेक्ट हुआ फार्म उनका आधार नंबर डालेंगे। ये जो कैप्चा है सेम टू सेम इस बॉक्स में डालेंगे। फिर आप सर्च पर क्लिक करेंगे। जो मोबाइल नंबर आपने पहले दिया होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर ये नंबर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर चेंज कर लेना है। इसके बाद ये जो कैप्चा आपको दिखाई पड़ रहा है सेम टू सेम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपके फ़ोन पर जो ओटीपी गया है, जो नंबर आपने यहाँ पर दिया होगा, ओटीपी देखकर इस बॉक्स में आपको डाल देना है। फिर गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी जाएगा। अभी तक अपने आधार कार्ड से मोबाइल नंबर को लिंक नहीं किया है तो आप किसी भी सदस्य का अगर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर करेंगे तो सीएससी के माध्यम से कर सकेंगे, जो बायोमेट्रिक के द्वारा होगा। लेकिन यहाँ पर हम ओटीपी के माध्यम से पूरी जानकारी बता रहे हैं, तो आपके आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी कर पाएंगे। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर जो लिंक होगा उस पर ओटीपी जाएगा। ओटीपी यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद दोबारा से फिर ये जो कैप्चा दिखाई पड़ रहा है फिर से आपको इस बॉक्स में डालेंगे। आपके पास ओटीपी नहीं प्राप्त हुआ तो रीसेंट पर क्लिक करके ओटीपी को फिर से प्राप्त कर सकेंगे। फिर सबमिट फॉर ऑथेंटिकेट यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, लेकिन ये कंसेंट को आपको टिक रहने देना है, तभी आप इस पर क्लिक करेंगे। जो ब्यौरा आपने रजिस्ट्रेशन के समय भरा होगा आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर फार्मर पर्सनल डिटेल आएगा, जैसे आपका स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक व विलेज, जो भी किसान होंगे उनका नाम यहाँ पर। मेल में जैसे यहाँ पर जेंडर में देखेंगे मेल है फीमेल यहाँ पर होगा, जो आधार कार्ड से ही लिया जाएगा। यहाँ पर कुछ जानकारी आपको आधार कार्ड से भरी मिलेंगी, यहाँ पर आप संशोधन भी नहीं कर पाएंगे। कैटेगरी में आपकी अपनी जाति सेलेक्ट करना होगा, जैसे ओबीसी एससी जो होंगे आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर आप फार्मर टाइप में आएंगे, स्मॉल हैं या आप छोटे हैं तो आप स्मॉल सेलेक्ट करेंगे, अगर बड़े हैं तो और यहाँ पर जो यहाँ पर फंक्शन होगा उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे आधार कार्ड आईडी जो सेलेक्ट, इसको सेलेक्ट रहने देना है। ये तो आपका आधार कार्ड सेलेक्ट होगा और आधार नंबर यहाँ पर शो हो जाएगा। आपने जो मोबाइल नंबर दिया यहाँ पर होगा, आपका एड्रेस यहाँ पर आपके आधार पर आपका जो एड्रेस होगा वो आधार कार्ड के हिसाब से होगा। फिर आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपका पिन कोड, यहाँ पर आपके पिता का नाम आएगा, अपनी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डालेंगे।
जो आपको खैतौनी पर मिल जाएगा। इसके बाद अगर आपका राशन कार्ड बना हुआ है तो राशन कार्ड नंबर डालेंगे, आपके आधार कार्ड से जन्म तिथि यहाँ पर, फिर आप नीचे देखेंगे यहाँ पर पीएम किसान मान धन योजना का अगर लाभ लेना चाहेंगे तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर लैंड डिटेल में आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ओनरशिप, लैंड होल्डिंग, यहाँ पर सिंगल, अगर आपका सिंगल खेत है यहाँ पर, अगर आप कोई भी उसमें सदस्य ऐड नहीं है तो सिंगल पर क्लिक करेंगे। अगर कोई अन्य सदस्य आपके खेत में है जैसे हिस्सेदारी तो आपको ज्वाइंट पर क्लिक करना है। ज्वाइंट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको भरने के ऑप्शन मिलेंगे, जैसे खाता नंबर भरेंगे, यहाँ पर जो खैतौनी का जो खाता नंबर भरेंगे, इसके बाद सर्वे नंबर या टैग या गाटा नंबर, यहाँ पर खेत नंबर डालेंगे। इसके बाद आपके खेत में कितनी एरिया माने कितना खेत है उसका हेक्टेयर में एरिया यहाँ पर डालेंगे। फिर आप लैंड ट्रांसफर स्टेटस में आएंगे और देखेंगे यहाँ पर बिफोर माने 19 से पहले, माने 1/2/2019 से पहले है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, नहीं तो आप आफ्टर माने बाद में 1/2/2019, अगर बाद में रजिस्टर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे लैंड ट्रांसफर डिटेल, यहाँ पर डालेंगे किस प्रकार की आप जैसे खेती परचेस किए या आपके पैतृक है या आप कि पहले से किसी दान में, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करना है कि आपके नाम कब ये ज़मीन आपके नाम कब आई हुई है, तो यहाँ पर डेट सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे ऐड पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर जो दिखाई पड़ रहा डाटा जितना भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद जो यहाँ पर डाटा अगर गलत तरीके से ऐड हो गया तो यहाँ पर देखेंगे जो पेंसिल का आइकन दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर क्लिक करके सही करेंगे। फिर आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको खैतौनी लगाने का ऑप्शन मिलेगा। जो आप पीडीएफ में बना के आप खैतौनी स्कैन किए होंगे उस खैतौनी को चूज फाइल करके लगाएंगे और इसके बाद नीचे एक डेकोरेशन का एक बॉक्स दिखाई पड़ेगा, उस पर क्लिक करके आपको उसको टिक लगाएंगे और अगर पढ़ना चाहेंगे तो वहां पर क्लिक करके डाटा को भी पढ़ सकते हैं। फिर नीचे आपको सबमिट का बटन दिखाई पड़ेगा, वहां पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक के कारण यहाँ पर हम आपको नीचे नहीं दिखा पा रहे हैं क्यों नेटवर्क की इशू से, तो आपको सीधे जो हमने बताया उस प्रकार से आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही फिर यहाँ पर आपके सामने स्टेटस में देखेंगे रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुल, यू फार्मर आईडी इज, यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार की आईडी शो होगी। इसका मतलब आपका यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो किया है उसमें आपने जो खैतौनी अपलोड किया है यहाँ पर शो हो जाएगा। लेकिन किसान जितने भी होंगे उनको अपनी खैतौनी को अपने तहसील स्तर से जाएंगे, प्रमाणित खैतौनी को यहाँ पर अपलोड करना है, तभी यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन अप्रूव होगा। फिर आप देखेंगे नीचे क्लिक हियर, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो फिर से आपको जहां पर से ये अपडेट फॉर्म भरा जाता है वहां पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ नहीं, सीधे आपको होम पेज पर जाना होगा। पेज पर आने के बाद फिर यहाँ से चेक करना होगा कि हमने जो खैतौनी अपलोड किया है सही से अपलोड हो गई है या नहीं। तो स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर सीएससी फार्मर पर जाएंगे, फिर अपना आधार नंबर कैप्चा डाल करके जब सबमिट करेंगे तो आपके सामने स्टेटस खुल जाएगा और वहां पर देखेंगे तो आपकी खैतौनी जो होगी अपलोड होकर के फिर से सब डिस्ट्रिक्ट व ब्लॉक लेवल पर आपका पेंडिंग शो होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर चुके हैं और आपका खैतौनी के कारण रिजेक्ट हुआ तो आप अपना तहसील स्तर से जाकर के खैतौनी को निकाल करके यहाँ पर अपलोड करवा सकेंगे। अगर दोस्तों अभी भी इससे संबंधित आपका कोई भी सवाल होगा तो हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकेंगे, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।